अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे पास है जनरल एनाटमी बाय लाइक हुसैन सिद्दीकी। जनरल एनाटमी की जो बुक है वो भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इससे जो आज हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होती है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि एक अगर बॉडी है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक हमारे पास उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे लेकर वो लार्जेस्ट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो वो हमारे पास होती है सेल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो सेल्स है। सेल्स हमारे पास क्या है? जो सबसे बेसिक हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल भी है और इसके साथ साथ हमारे पास फंक्शनल भी है, वो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट है जो जिसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है और जो मेजर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कराता है, उसको हम सेल्स कहते हैं। इसी तरह से सेल्स के बाद वाली जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो हमारे पास आते हैं टिश्यूज़। ठीक है, जैसे अभी अगर मैंने बनाया है ना ये, तो ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये जो सेल्स हैं ना, समझें ये हमारे पास हैं 10 नंबर ऑफ़ सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 सेल्स हैं, तो हम यहाँ पे इन सब सेल्स को ना आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं, तो ये उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, सेम सेल्स का एक ग्रुप हमारे पास बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ जो सेल्स होता है, जो कंबाइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। क्या हम कहते हैं इसको? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ सेल्स में हमारे पास क्या होता है? ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये सेम, या हम कह सकते हैं सिमिलर जो फंक्शन है ना, उसको ये परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। क्यों सिमिलर फंक्शन है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? सेम सेल है ना, तो एक सेल का जो काम है दूसरे सेल का भी वही काम है, तो उन्होंने जब पूरा ग्रुप बना लिया तो उनका सेम काम होगा। टिश्यूज़ के अंदर जो हमें इस बुक से, लाइक हुसैन की जो हमारे पास जनरल एनाटमी की बुक है, इससे जो हमें टिश्यू के बारे में फ़र्दर पता चलता है वो हमारे पास ये पता चलता है कि इसकी 4 जो हैं वो बेसिक टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं 4 तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो बेसिक टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे पास कौन सा वाला टिश्यू है? जो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, जितना भी ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट, ये सारा कुछ वो नर्वस टिश्यू के अंदर आता है। सेकंड जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, या हम इसको एपिथेलियम भी कह सकते हैं। एपिथेलियम हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास किसी भी चीज़ की लेयर होती है सुपरफिशियली जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाली पे आ जाएं, थर्ड वाली हमारे पास होती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट जो हमारे पास टिश्यू रह जाता है वो हमारे पास आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू हमारे पास है ना, बेसिकली मसल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वगैरह कराते हैं, उनको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ आती है टिश्यूज़ के बाद हमारे पास थर्ड वाली जो चीज़ आती है वो हमारे पास आते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेल से टिश्यू बने थे, तो जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, टिश्यू का आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास हार्ट ऑर्गन है, हमारे पास किडनीज़ ऑर्गन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गन्स की जो भी फर्दर एग्जांपल है वो आ जाती है। ऑर्गन के बाद हमारे पास जो चौथी जो चीज़ आती है ना, वो हमारे पास है सिस्टम, भी हम इसको सिर्फ कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ना वो म्यूचुअली काम करते हैं, एक सिस्टम बना के म्यूचुअली
काम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी, जैसे हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है और हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि बोन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करें और उनके ऊपर जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, रिलैक्सेशन परफॉर्म करें, ये सारा कुछ हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे ब्रेन है वो सारे सिस्टम के साथ लिंक करके चल रहा है, तो नर्वस सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं ऑर्गन सिस्टम या सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास एक बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी था। उसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है एनाटमी, कि जो एनाटमी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो एनाटमी है वो क्या थी। अगर आप एनाटमी का जो वर्ड है ना, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये दो वर्ड्स का जो है ना कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है एना और एक हमारे पास है टॉमी। वैसे अगर हम देखें तो ये ओवरऑल जिस लैंग्वेज का वर्ड है वो है ग्रीक, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखें एनाटमी वाला जो वर्ड है ना, एनाटमी वाला वर्ड जो दो वर्ड से निकला, एना जो है, एना का मतलब होता है एक्सेसिव या डीप, ठीक है। और जो टॉमी है ना, इसका मतलब होता है डाइसेक्शन या कटिंग, ठीक है। यानी कि एनाटमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जब हम बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, कट कर देते हैं, और पूरा कुछ कट करने के बाद हम जो उसकी डीप स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाटमी कहते हैं, ठीक है। अगर एनाटमी को हम देखें तो हमारे पास फर्दर जो है वो एनाटमी की ब्रांचेज हैं, जो कुछ मेन है, कुछ जो हैं वो मेन है, और मेन के बाद हमारे पास आगे सब ब्रांचेस भी आती हैं, ठीक है। अगर हम मेन ब्रांचेस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आती है सबसे पहली जो हमारे पास मेन ब्रांच है वो हमारे पास आती है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी हमारे पास क्या होती है, जब कभी भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम जिसके लिए हमारे पास हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए तो ये मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हम आ जाते हैं। सेकंड में हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का जो वर्ड है ना, ये टिश्यू से निकला है। इसका मतलब है कि टिश्यू के लेवल के ऊपर, टिश्यू के लेवल के ऊपर तो हम बिल्कुल भी आंख से नहीं देख सकते, यानी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पे आ जाए ना, तो थर्ड हमारे पास होती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है कि एम्ब्रियो का जो लेवल होता है, यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल है वो मदर बॉडी के अंदर है और उसकी जो स्टडी है ना, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से फोर्थ जो है वो हमारे पास है न्यूरो एनाटमी, ठीक है। न्यूरो एनाटमी हमारे पास क्या आता है, जो भी नर्वस सिस्टम की एनाटमी है ना, उसको हम न्यूरो एनाटमी के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हिस्ट्री ऑफ एनाटमी है, कि हिस्ट्री ऑफ एनाटमी से रिलेटेड आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ एनाटमी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक चीज़ हमारे पास ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ एनाटमी है, ठीक है, फादर ऑफ एनाटमी ये कौन है, इनका क्या नेम है। ये अक्सर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि हिप्पोक्रेट्स इज़ नोन एज फादर ऑफ एनाटमी। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसमें याद रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हिस्ट्री में से और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी हमने कहा था कि मेन एनाटमी के अलावा भी और सब ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। तो अभी हम अदर जो हमारे पास ब्रांचेज़ हैं उनको हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अदर ब्रांचेस हम देख लेते हैं। अदर ब्रांचेस के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी, अब देखें कि आपको नाम से पता चल रहा है कि रीजन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो जब कभी भी हम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रीजनल एनाटमी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम हेड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रंक की स्टडी कर रहे हैं, या हम अपर लोअर लिम्ब इस तरह से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनल एनाटमी के अंदर कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर ये आता है कि हमारे पास जो ट्रंक है ना बॉडी की,
वो हमारे पास मेन पार्ट है और उसके साथ हेड नेक अटैच होते हैं और लिम्स अटैच होते हैं, जो कि फर्दर 3 तरह की चीज़ों में डिवाइड होते हैं। 3 तरह की कौन सी चीज़ें हैं? पहली है थोरेक्स, यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है। एब्डोमिन, यानी कि जो हमारा थोरेक्स से नीचे वाली कैविटी यानी पेट वगैरह जिसमें हमारे पास आ जाता है। और पेल्विस है थर्ड वाला। थर्ड में हमारे पास पेल्विस आ जाता है, यानी कि एब्डोमिन से नीचे पेल्विक, जहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव या जो एक्सक्रीटरी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड ब्रांच को देखें, रीजनल एनाटमी के बाद हमारे पास जो आती है वो है सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो सिस्टम्स वगैरह की स्टडी होती है, जैसे पूरे सिस्टम की, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, या हम पूरे हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, हम जीआईटी की स्टडी कर रहे हैं, उस सारे को हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी में ये होता है कि आप डिफरेंट स्पीशीज़ को या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स को या एनिमल्स और ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके पढ़ रहे हो, तो उसको हम कंपैरेटिव एनाटमी करते हैं। उसके बाद आ जाती है रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफी के अंदर आपके पास ये होता है कि जो आप सीटी स्कैन, एमआरआई और इनसे जितनी भी इमेजेस बनती हैं उनको लेके उनसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्जिकल। सर्जिकल का मतलब है कि वो एनाटमी जिसके अंदर एक सर्जन को पता होना चाहिए कि अगर उसने सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को कौन कौन सी लाइन से कट करेगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, ठीक है। उन लाइंस को किस तरह से कट करना है कि सर्जरी परफॉर्म होगी, तो उस एनाटमी का पता होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है अप्लाइड। अप्लाइड एनाटमी के अंदर क्या होता है? जो हम क्लिनिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं एनाटमी, यानी कि हमने प्रैक्टिकली किसी के ऊपर अप्लाई की है, उसको हम कहते हैं अप्लाइड एनाटमी। और लास्ट में हमारे पास बचती है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का मतलब होता है कि जो बॉडी की सरफेस पे जो हम स्टडी करते हैं उसको हम सरफेस एनाटमी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, यानी कि जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हम सुपरफिशियली जिनको टच कर सकते हैं उनको हम कहते हैं। लास्ट पे हमारे पास जो बात है, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ रहेगी जो हमने देखनी है वो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? पैथोलॉजी में, यानी कि कोई भी जो डिज़ीज़ है उसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, उसकी डायग्नोसिस, उसका क्या ट्रीटमेंट बनाएंगे, वो सारी हमारे पास पैथोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब उसी डिज़ीज़ डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट को आप सर्जरी में कैसे अप्लाई करेंगे और अपनी प्रैक्टिस के अंदर कैसे एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी इन द प्रैक्टिस एंड द सर्जरी। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि इंडिविजुअल है वो मदर बॉडी के अंदर है, उसको किस किस तरह से सस्टेनेंस चाहिए या मदर को किस किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, किन चीज़ों से करनी है कि जो बेबी की बॉडी है उसके अंदर जाएगा। तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी है। एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट जब तक उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, जब तक वो जनरल एनाटमी को मास्टर नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए सारी चीज़ें परफॉर्म करना प्रैक्टिकली बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको फर्दर किस टॉपिक के ऊपर स्टडी गाइड चाहिए, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और अभी हमने स्टार्ट किया हमारे पास जनरल एनाटमी, तो हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसका हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।